हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2271 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम a 100-watt mercury source irradiates a photocell made of molybdenum metal. If the stopping potential is minus 1.3 volt, estimate the work function of the metal. How would the photocell respond to a high intensity, that is 10 to the power 5 watt per meter square red light of the length 6328 angstrom produced by helium neon laser? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Einstein-Planck equation of photoelectric effect. तो हमारे पास जो Einstein-Planck equation है, it state that अगर हम यहाँ पे किसी भी सरफेस पे फोटोन को स्ट्राइक करवाते हैं, the energy of photon is get converted into two part. First is work function and second is the kinetic energy of the electron. तो जो भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इजेक्ट होते हैं, एक तो वहाँ पे वर्क फंक्शन के बराबर हमें यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा यहाँ पे जो रिमेनिंग एनर्जी होती है फोटोन की, इट गेट यूटिलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू ऑब्टेन द काइनेटिक एनर्जी. और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है, we can replace it by the stopping potential E into V naught. तो यहाँ पे जो हम H into mu है, इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं phi naught plus E into V naught. जो V naught है, it is the stopping potential. तो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है 2271 एंगस्ट्रॉम, जो कि हो जाएगा 2271 into 10⁻⁻10 मीटर. पावर हमें गिवन है 100 watt and the stopping potential is minus 1.3 volt. Now अगर हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट करें वैल्यू, we can find out the stopping potential phi naught. It will be H mu minus E into V naught. So the value of stopping potential will be H into C divided by lambda, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ माइनस E into V naught. V naught हमें दे रखा है 1.3. फर्दर दिस वैल्यू विल बी phi naught इक्वल्स, जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.6 into 10⁻34. Speed of light will be 3 into 10⁸, and the value of lambda is given as 2271 into 10⁻10. और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए we will divide it by 1.6 into 10⁻19 minus it will be 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पे HC डिवाइडेड बाय लैम्डा को सॉल्व करें, this whole value will be 5.46 minus 1.3 electron volt. Now the value of work function will be 4.16 electron volt. और अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करें तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 into 10⁻19 से. So the value will be 10⁻19 और ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 6.62 into 10⁻19 जूल. So this is the work function of the given surface. Now अगर हम यहाँ पे गिवन वर्क फंक्शन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करें, it will be threshold frequency equals phi naught will be H into mu naught, and the value of threshold frequency mu naught will be phi naught divided by H. So it will be 6.62 into 10⁻19. It will be divided by Planck constant 6.6 into 10⁻34.
So the value of threshold frequency will be 1.008 into 10⁻15 हर्ट्ज। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमें सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है तो हमें मिनिमम 1.008 into 10⁻15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वहां पे इंसिडेंट करवानी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट हो पाए। नाउ हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है, हाउ द फोटो सेल रिस्पॉन्ड टू अ हाई इंटेंसिटी रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम। यानी अगर हम वहां पे जो रेड लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन है 6328 एंगस्ट्रॉम, तो क्या इसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होंगे या नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें पता है, सो वी कैन फाइंड आउट दिस। 6328 एंगस्ट्रॉम हमें गिवन है, इट विल बी 6328 into 10⁻10 मीटर। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वी नो दैट म्यू आर विल बी c divided by lambda r, so the frequency will be 3 into 10⁸8 divided by 6328 into 10⁻10. This frequency will be 4.74 into 10⁻14 hertz. लेकिन हमारे पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इट इज 1.008 into 10⁻15 हर्ट्ज। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी है इट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सो नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। तो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, वी कैन से हियर हाउ द फोटो सेल रिस्पॉन्ड टू अ हाई इंटेंसिटी रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम नियॉन लेजर, so there will be no ejection of electrons. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.